हे एक्वेरियंस। आज मैं एक स्पेशल रीडिंग कर रही हूँ जो कि आप ले सकते हैं कि बोनस लव रीडिंग है। अब मई के कुछ 2-4 दिन ही हमारे पास बचे हैं और ये रीडिंग ना मुझे काफ़ी मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि मैं ये रीडिंग करूँ। मैं बहुत कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सब लोग अपनी लव लाइफ के लिए बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, जानना चाहते हैं। और वो रीज़न भी है कि जब मैंने 48 आवर्स की रीडिंग की तो रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो लव रिलेटेड आए या एनर्जीज मुझे लव रिलेटेड मिली, बट वो एक जनरल रीडिंग थी तो मैं वहाँ पे जनरल रीडिंग की तरह ही मैंने उन मैसेजेस को लिया। आज मैं स्पेसिफिक बोनस रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जहाँ मैं काफ़ी कुछ देखने वाली हूँ जो मुझे अपना मेरा इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि मुझे ये देखना चाहिए आपके लिए, तो वो मैं आपके लिए देखूँगी फ्यूचर में। और जितने भी दिन बचे हैं मेरा जो एनर्जी लेवल है इस समय, मैं ये लेके चल रही हूँ कि 31 मई 2023, 31 मई 2023 से पहले पहले व्हाट यू रिसीव इन योर लव लाइफ, क्या होगा, क्या रिसीव करोगे, कैसे सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी, आप क्या करने वाले हो, आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे ना मैं एक सेशन वो वाला भी रखूँगी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो, कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और वो एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सेपरेशन में होते हैं तब हम बड़े ऐसे हो जाते हैं कि वो तो मेरे लिए क्या ही सोच रहा होगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि जो आप सोच रहे हो उनके लिए वो सही है या वो कुछ और ही सोच रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि रीडिंग और ये एफर्ट आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा अलग कर रही हूँ इस बार। लेट्स सी क्या कहते हैं कार्ड्स। तो डिटेल लव रीडिंग मान लो इसको, लेकिन ये मंथली या वीकली नहीं है, ये एंड ऑफ मई तक की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में मुझे क्या स्टोरी मिलती है आपकी लव लाइफ की। पहले तो मैं ये देखती हूँ एक्वेरियंस जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं उन एक्वेरियंस के लिए मुझे बताइए। और यस, ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है क्योंकि ये 31 मई तक की है। तो अगर आप 31 मई से पहले देखते हो तो डेफिनेटली आपके लिए है, और 31 के बाद तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बट मैं ये बना रही हूँ बिकॉज मुझे इंट्यूशन मिल रहा है। लेट्स सी, ये कार्ड नहीं लूँगी मैं, मुझे 3 कार्ड चाहिए यूनिवर्स। Okay, one. We have exchanging gifts. Flexible. Walk in the road. All that glitter. ऑल राइट, सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड हमें मिला है वो है 27 नंबर। 27 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। उनके लिए किसी तरह ये सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। आप मैरिड हो तो एनिवर्सरी डेट हो सकती है। 27 मई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। 27 मार्च या 27 अप्रैल आपके लिए सिग्निफिकेंट रही हो किसी तरीके से, ये पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पे। सो अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जीज देखूं तो देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक रहा है पहले, ठीक है, और इसलिए आपका जो लव है वो आगे भी बढ़ा है। एंड कुछ आपको स्पिरिट्स ने ब्लेसिंग दी थी। ये रिश्ता जो आपका, जिस रिश्ते के बारे में आप बात कर रहे हो, इसे आप अपना गिफ्ट मानते हो, यूनिवर्स का गिफ्ट था ये आपके लिए। कि आपकी हो सकता है कि बहुत ख़राब सिचुएशन में कुंभ राशि आपको मिला था, या आप जब किसी एक
आपने जब अपने दिल को पहली बार किसी के लिए ओपन किया तो ये पर्सन था, तो ये इट इज़ लाइक कि आपके लिए गिफ्ट था, यूनिवर्स का गिफ्ट था। अब आप इसको ऐसे देख रहे हो तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देख रहा है। किसी को परेशानी में मिला इसलिए है, किसी को पहली बार मिला इसलिए है, किसी को किसी को इस पर्सन ने ऐसा फील कराया कि वो गिफ्ट है, उस बहुत मदद की, किसी की हेल्प की, कुछ ऐसा है। तो वो चीज़ आपके पास्ट में दिखाई दे रही है कि पास्ट में आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी हैप्पी थे, काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक था आप लोगों के बीच में। इस पर्सन ने आपके लिए काफ़ी चीज़ें की हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और काफ़ी अच्छे से आप इस रिलेशनशिप में रहे हो और इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों का हो रहा था। इस कार्ड से मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि रीसेंट पास्ट में वो इक्वल गिव एंड टेक ना रहा हो शायद, लेकिन बिगनिंग में वो इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं था। देन वी हैव फ्लेक्सिबल। सो नंबर 19 या 10 या 1 आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड आज की तारीख में जो मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में आपके रिश्ते की, तो देखो 2 चीज़ें हैं। या तो आप इतने इस रिश्ते में काफ़ी रिजिडिटी महसूस की है। रिजिडिटी मतलब कि एक पर्सन चेंज ही नहीं होना चाह रहा, एक पर्सन के अपने बिहेवियर पैटर्न है। ये आप भी हो सकते हो इस रिश्ते में, हम रिश्ते की बात कर रहे हैं तो रिश्ते में दोनों लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपकी ये एनर्जी है तो आपकी भी हो सकती है, अदरवाइज आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सो एक रिजिड एनवायरनमेंट, एक रिजिड कंट्रोलिंग एनर्जी है, और काफ़ी सारे लर्निंग एक्सपीरियंस मिल गए हैं अभी आपको इस रिश्ते में। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप हर जगह इस रिश्ते में सही नहीं थे, लेकिन आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि आपके पार्टनर को भी आप जितना परफेक्ट मान रहे थे वो उतने परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो इस कार्ड की यहाँ पे इस पोजीशन पे कार्ड आया है, तो इसका मतलब कुछ रियलाइजेशन हुए हैं कि इतनी रिजिडिटी से या इतने कंट्रोल से ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर को कहते हो कि वो इस तरह से ना करें, वो ऐसे ना बैठें, ऐसे ना खाएं, ऐसा ना पहने, ऐसे ना उठें, ऐसे ना चले, तो वो सब चीज़ें अब आपको रियलाइज़ हो रही है कि आपको ये सब नहीं करना था इस रिश्ते में। या ये उल्टा हो सकता है कि आप के साथ ऐसा होता आया है और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर अगर ये सब ना करते तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, डिवाइन कनेक्शन था आप लोगों का। सो कुछ ओल्ड आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर आप रिलेशनशिप का बोझ जो है आप डाले जा रहे थे कि ऐसा परफेक्ट रिलेशनशिप ऐसा होता है, लेकिन वो परफेक्शन आपको मिल ही नहीं रहा था अपने रिश्ते में, तो आप परेशान हुए। लेकिन नाउ आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि परफेक्शन कुछ भी नहीं होता है, या रिश्ते में परफेक्शन कुछ है ही नहीं, ना मैं परफेक्ट हूँ ना सामने वाला परफेक्ट है, और ये कुछ इम्परफेक्ट सा ही हमारे बीच में परफेक्ट है। सो वो वाला रियलाइजेशन है। तो इस वजह से या तो आप में से काफ़ी लोगों ने, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को रियलाइज़ करके या तो आपने एडजस्टमेंट करने शुरू कर दिए अपने रिश्ते में, या आप वापस साथ में होना चाहते हो अपने पर्सन के कि ठीक है मुझे इससे बेहतर नहीं मिल सकता, मुझे इसके साथ ही एडजस्ट करना है। या बिल्कुल अपोजिट है कि आपने पुराने पैटर्न, पुराने लोग, पुराने रिश्ते, सब कुछ अब आपने छोड़ दिए हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ नए एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि जब मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ और इतनी फ्लेक्सिबल हूँ कि मैं उस रिश्ते में वर्क कर रहा था जहाँ इतनी रिजिडिटी थी, तो अब मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए जहाँ मैं खुद के अकॉर्डिंग काम कर सकूँ, अपने अकॉर्डिंग जी सकूँ। सो ये 2 प्रेजेंट एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिल रही है। या तो आपने उस रिश्ते को हटा के खुद की फ्रीडम को अलाउ कर दिया है, या आप उस रिश्ते में ही एडजस्ट करने के लिए तैयार हो गए हो। आपको ये रियलाइजेशन हो गया है कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ना तो उनको ना आपको, और एडजस्टमेंट कर लेने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फॉक इन द रोड आ रहा है भविष्य के लिए, यानी 31 मई तक की अगर बात करूँ तो 31 मई तक यहाँ पे फॉक इन द रोड आ रहा है। अब फॉक इन द रोड आपको भी पता है कि एक तो 13 नंबर और 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ टाइम टू मेक अ डिसीजन है, ठीक है, यानी जो चीज़ें हुई हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपने कुछ रियलाइजेशन किया है, तब तो आप बहुत क्लियर कट हो कि मुझे एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ना है, या आपको फ्रीडम चाहिए, ये भी आपकी एक क्लियर माइंड है कि मुझे अब इसमें नहीं रहना, ओल्ड बिलीफ सिस्टम में नहीं रहना, ओल्ड पैटर्न में नहीं जीना, मुझे कुछ नया करना है। लेकिन व्हाट कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आता है और आप सोचते हो कि यार
एडजस्ट कर लें या फ्री हो जाए। सो वो वाली सिचुएशन आपकी में रहेगी कि करना क्या है, किस ऑप्शन को चूज करना है, क्या डिसीजन बनाना है अपनी लव लाइफ में, क्या सही है आपकी लव लाइफ के लिए। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपको आपकी लव लाइफ में अभी आने वाले टाइम में फेस करनी है। कैसे ये सिचुएशन हो सकती है कि आप एक ऐसे मोमेंट पे पहुंच जाओ, ऐसे सच आपके सामने आ जाए रिश्ते के कि अब आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही चॉइसेस हैं कि या तो आप भविष्य में इसमें पॉसिबिलिटीज ढूंढें, ठीक है, और इसके साथ रहें, जो भी है, जो भी सच है उसे एक्सेप्टेंस दे दो और भविष्य अच्छा होगा ये एक उम्मीद रख के इसके साथ आ जाओ, या आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लो और वॉक अवे कर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में कुंभ राशि आने वाले 4 दिन में कि आपको इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना। ये चॉइसेस कैसे आएंगे, सिचुएशन कैसे बनेंगी, वो हम अभी आगे देख लेंगे कि कहाँ आप यहाँ तक क्यों पहुँच रहे हो। बट मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तलाश करोगे और स्टेबिलिटी को किस तरह से अचीव करना है। जब आप ये सोचोगे तो आपके दिमाग में इस पर्सन के बारे में थॉट आएंगे कि इसके साथ ही क्यों ना हम स्टेबल हो जाएं, जब हम दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे तो क्यों ना इसके साथ कर लें, या कि इसके साथ अब बहुत हो गया, हमने बहुत एडजस्टमेंट की कोशिश कर ली, अब क्यों ना खुद को फ्री कर लें, आइसोलेट कर लें, क्योंकि यहाँ साथ में भी अकेले ही हैं तो पूरी तरीके से अकेले हो जाते हैं। तो इन दो एनर्जीज में से आप आने वाले मई के एंड तक आपके दिमाग में ये सब चलता रहेगा, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अगर आप यहाँ यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए तो मैं गाइड करती हूँ उनके थ्रू। वो आपको कह रहे हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी ये है कि आप इस रिश्ते में क्या दे सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा इस रिश्ते के लिए, और आप बदले में इस रिश्ते से चाहते क्या हो। अगर आप ये कहोगे हम तो कुछ नहीं चाहते, प्यार और अंडरस्टैंडिंग रहे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दूसरे से डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद अंडरस्टैंडिंग ना दो उसे, ठीक है। सो आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो एक्चुअली में, आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो इस रिश्ते में कुंभ राशि, वो आपको एक बार सोचना चाहिए अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो, और उसके बाद आपको चूज करना चाहिए। दूसरी चीज, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से कोई रॉन्ग चॉइस नहीं चुनोगे। अगर आपको डर ये है कि कहीं आप कुछ गलत ना कर दो, कहीं भविष्य आपका खराब ना हो जाए, तो उस डर को अपने मन से निकाल दो। अगर आप इस रिश्ते में आगे जाते हो, ठीक है, तो आप एक सच के साथ, एक ऑथेंटिसिटी के साथ जाओ एंड एक कॉन्शियस डिसीजन बनाओ, जिसमें कॉन्शियस डिसीजन का मतलब ये है कि मेरा सोल और सामने वाले का सोल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ है। जितने भी दुनिया में रिश्ते वर्क कर रहे हैं कुंभ राशि, वो इसी बैलेंस पे वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज हर व्यक्ति के पार्टनर बाहर भी जाते हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में ओपिनियन डिफरेंसेस भी होते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार लड़े, फ़र्क इससे पड़ता है कि लड़ने के बाद आप क्या करते हो। तो एक जो म्यूचुअल ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी है वो आपको एक कॉन्शियस डिसीजन से पे बेस्ड लेनी है, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी सेम चीज़ों के लिए आपको हामी भरी है, ठीक है। सो जो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं बाद में भी अकेला रह जाऊं, तो नहीं, आप अकेले नहीं रहोगे। आपके पार्टनर जो है वो आपका, आप हमेशा कह पाओगे कि यार इस पे हम म्यूचुअली आए थे इस डिसीजन पे। सो कोई भी लव रिलेशनशिप में डिसीजन लेते हुए अकेले मत लो, सामने वाले के इंटेंशन भी पूछ लो, जान लो, बात कर लो और आगे बढ़ो। जब आप किसी रिलेशनशिप में आगे जा रहे हो तो जान के और बात तो हो ही जाएगी, फिर वो बात है ही नहीं सेपरेशन वाली, ठीक है। दूसरी चीज, या तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आप इस रिश्ते में नहीं जाते हो, ठीक है, अगर आप इस रिश्ते में नहीं जाते हो, आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, सो कोई बात नहीं, आपको कोई ना कोई नए रिलेशनशिप में आपको एक सही एक्सपीरियंस ऑफ हार्ट आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, उसमें भी कोई गलती नहीं है। और मान लो आप इस कनेक्शन में जाते हो लेकिन आपके पार्टनर आपको फुलफिलमेंट नहीं देते हैं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ लर्निंग इस रिश्ते से सीख लोगे, ठीक है।
सो वो जो लर्निंग आपको मिलेगी वो आपको एक सही पाथ पे भेज देगा। तो बेसिकली क्या है कि या तो आपका ये रिश्ता काम कर जाएगा तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, ये सीधा। अगर ये रिश्ता काम नहीं कर रहा, आप अकेले जा रहे हो, तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि आपने डायरेक्शन दूसरा ले लिया कि मैं तो आइसोलेटेड रहूँगा, नए लोग यहाँ नहीं मिले, यहाँ मिल गए, यहाँ नहीं मिले, यहाँ मिल गए, पर जाना यही है, क्योंकि डेस्टिनी फ्लो कर रही है। और अगर मान लो ये रिश्ता आपने सोचा था ऐसे जाएगा, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा गया, और मान लो कहीं पे ब्रेक भी हो गया, ठीक है, तो भी आपकी ये जो पाथ है, ये आपका डिसीजन गलत या आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा, ये आपकी लर्निंग कहलाएगा। और फिर आपको पता होगा कि मुझे यहाँ तक, मतलब आपको फिर इतना नहीं चलना, वो एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं, आपको यहाँ पहुँचना है। तो वही चीज़ है कि आप कुछ भी करो, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप बस कुछ करो, आप कुछ डिसीजन लो, आपके लिए जो आपको ठीक लगता है वो आप चूज करो। और कैसे चूज करोगे बता ही दिया, कि सच्चाई पे और ऑथेंटिफिकेशन पे, कि ऐसे नहीं कि मैं फ्लर्ट को प्यार समझ रही हूँ, या यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर है कि कोई मुझसे मेरे साथ दिखावा कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, मास्क लगा के आ रहा है और मैं उस पर विश्वास कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। ऐसे बेवकूफ़ी के डिसीजन नहीं लेने हैं, कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन लेने हैं। बेवकूफ़ी के डिसीजन आपको आधा अधूरा छोड़ देंगे, ना तो लर्निंग मिलेगी, ना लेसन मिलेगा, ना व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। एक सही व्यक्ति के साथ लर्निंग भी सही मिलती है, और एक गलत व्यक्ति के साथ लर्निंग्स भी नहीं मिलेंगी, है ना। तो फिर वो नहीं करना, बाकी आपको एक सच्चाई की तरफ आगे बढ़ना है। तो आने वाले टाइम में 31 मई आपके लिए एक सिग्निफिकेंट समय रह सकता है, कुंभ राशि, जहां आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में क्या चाहते हो। ओके, लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली यहाँ पे, क्यों मुझे कहा गया कि मैं आपके लिए रीडिंग बनाऊं यूनिवर्स, और क्या कहना चाहते हैं आप कुंभ राशि को, उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है 31 मई 2023 तक। पांच कार्ड लूंगी पहले, फिर आपको बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद फिर वापस से कार्ड निकालेंगे। ओके, देखो आपको कहा तो जा रहा है आप डिसीजन बनाओ, डिसीजन लेने की बारी आ रही है आपकी, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, आप अपनी एनर्जी को एक कहते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन में नहीं ला पा रहे हो, एक अलाइनमेंट में नहीं ला पा रहे हो कि वो कुछ डिसाइड करे। किंग ऑफ सोर्ड्स भी डिसीजन का कार्ड है ना, लेकिन कुछ है जो आपको डिसीजन नहीं करने दे रहा, रोक रहा है। ये पास्ट हो सकता है आपका, या ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके, जो आपको डराए कि आपको ये डिसीजन नहीं लेना है। आप थोड़े से तलवार उठा नहीं लेते क्या, हम गार्डिंग आपकी एनर्जी नहीं है, आप उसे रोक नहीं रहे, बट थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिव दिख रहे हो कि अभी नहीं, अभी रुको, अभी मैं अपने मूड में नहीं हूँ, अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। सो अंदर डर है, पेज की एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, और ऊपर सोड उठा रखी है क्योंकि वो काम नहीं करना है जो यूनिवर्स चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको गाइड यही करूंगी जो मैंने अभी बोला, कि हर तरह से आप ही की सक्सेस है कुंभ राशि। इस समय को छोड़ो मत, ये समय अच्छा है, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आएंगी, बट आप उन्हें नहीं लोगे, या आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, आप उन्हें पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप उन्हें नहीं ले रहे हो, आप ईगो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको जस्टिस चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ।
द वर्ड, देखो आपके सामने ये 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कुछ एंडिंग हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में, कुछ फेजेस ऐसे आए हैं जो बिल्कुल अंत थे, ठीक है। तो कुछ एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ, इस एंडिंग के बाद कोई न्यू बिगनिंग हो रही है और इसलिए आपको डर लग रहा है इस चीज़ से, आप इस चीज़ को नहीं ले पा रहे हो। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप क्लियर नहीं हो इस चीज़ पे क्योंकि ये पहले भी एक खराब अंत इसका हुआ था। आप इसे नहीं चाहते, आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं चाहते और आपने, आपकी तरफ से इसका एंड हो चुका है या आपने पहले भी इस अपॉर्चुनिटी को देखा हुआ है, आप जानते हो ये अपॉर्चुनिटी क्या है, आप ये चाहते ही नहीं हो अपनी लाइफ में। तो अब ये वापस आ रही है तो आप अपने मन को नहीं बहला पा रहे हो कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी हर्मिट है यहाँ पे। बहुत सोच रहे हो विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स पे, बहुत सोच रहे हो। हालांकि कार्ड यस के हैं दोनों ही, लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो वो आपको वो फुलफिलमेंट, वो हैप्पीनेस नहीं दे रहे कि हाँ आपने कोई डिसीजन बनाया और आप खुश हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेट्स सी किस तरीके से प्रोसीड होंगे 31 मई तक, आपकी सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ेंगी। यस, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपसे मैरिज करना चाहता है या जो आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको बहुत पसंद करता है, आपके लिए बहुत प्यार में पागल है, दीवाना है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ सकता है। कुंभ राशि आपको एक ऑफर दे सकता है लव का, मैरिज का, ठीक है। ये आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, वो मैं आपको बता भी रही हूँ। लेकिन देखो आपकी अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स है, आप इसके साथ जाने नहीं चाह रहे हो, आप इसकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हो। और आप इसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाह रही, बड़ा ही कंफ्यूजन सा है यहाँ पे, सीरियसली कंफ्यूजिंग है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। एक तरफ तो लग रहा है कि वो पेन है इसलिए आप उस चीज़ से नहीं निकल पाए हो, जो एंडिंग इसने पहले की है वो नहीं आप सह पा रहे हो। दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा है कि आप इसको फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते हो, आप इसके साथ कुछ और रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते। मे बी आपका कोई पास्ट फ्रेंड है, ठीक है। और बॉटम में फूल आ रहा है तो इसका मतलब आपने पहले इसके साथ रिस्क लिए हुए हैं लेकिन वो उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं, या ये व्यक्ति पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एक फ्लर्टी किस्म का व्यक्ति रहा है शुरुआत से ही, इसके थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहा है। तो बिल्कुल कहानी तो यही चलेगी कुंभ राशि, जो मैं आपको बोल रही हूँ इसमें तो कुछ अंतर नहीं आया है। यहाँ पे आपके पास कोई सॉलिड ऑफर आने वाला है एक ऐसे पर्सन का या ऐसे व्यक्ति का जिसको आप पहले जानते हो। लेकिन मुझे यहाँ आपकी इश्यूज दिख रहे हैं कि आप इस ऑफर को लो या नहीं लो, क्योंकि आप नहीं लेना चाह रहे हो। या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इसके साथ ख़राब हैं, या मैंने बोला फ्रेंड जोन में रखना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड इन्हें पसंद करता है या आपका कोई फ्रेंड इन्हें नापसंद करता है, वॉटएवर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे, वो तो एक आपकी ओवर थिंकिंग ही है, इतनी सॉलिड सिचुएशन नहीं आ रही। बट आपको करने के लिए हम अभी गाइडेंस आगे मैं दूसरा ले लूँगी, आपको क्या करना चाहिए अभी तक की सिचुएशन में। अगर आप अपनी लव लाइफ पे, अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हो तब वो लागू होता है कि डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाह ही नहीं रहे हो तो फिर हम आगे पूछेंगे यूनिवर्स से कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके चलिए, अब ये पर्सन कौन है ना, मैं ये नहीं जानती कि ये विद दिस एस ऑफ पेंटिकल ये कोई नया पर्सन है। लेकिन 6 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि ये आपके लिए काफ़ी टाइम से पैशनेट है, यानी आप इसको जानते हो, ये आपको जानता है, ठीक है, आप इससे पहले मिले हो। सो ये कौन है ये तो मैं नहीं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी, क्लियर कर नहीं पाऊँगी, है ना, क्योंकि दोनों एनर्जीज हैं, किसी के लिए न्यू एनर्जी है, किसी के लिए पास्ट पर्सन है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन लग रहा है जो आपके लिए पहले भी पैशनेट था, जिसको आप जानते हो, बस आपके साथ रिलेशनशिप रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है फ्रेंडशिप ही रही हो, बट इसको आप जानते हो सकता है कोई मैरिज हो, कनेक्शन हो ये। लेट्स सी, अपन इसको ना, मैं आपको कोई क्वेश्चन मार्क में नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे क्लियर दीजिए आंसर कि ये पर्सन कौन है।
कुंभ राशि के लिए पर्सन कौन है जो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है इस समय? कौन है ये पर्सन? प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए, कौन है ये पर्सन? एरीज सॉरी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन का साइन हो सकता है, ठीक है। पाइसिस इस पर्सन का साइन हो सकता है, मीन राशि। ये पर्सन काफ़ी मेच्योर हो सकता है, उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई डिवोर्सी हो सकता है या कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये आपकी तरफ आ रहा है या आ रही हैं। आप इसकी एनर्जीज को पसंद नहीं करते। ये काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, ये बिल्कुल भी, ये इस पर्सन की जुबान ना बहुत गंदी है, ये बोलता बहुत गंदा है, ठीक है। बहुत, जब ये बोलता है तो बहुत तीखा बोलता है। आप अगर किसी ऐसे पर्सन को जानते हो कुंभ राशि तो आप समझ गए होंगे। इसने आपको कभी चीट किया है, इसने कभी आपको धोखा दिया है, इसीलिए आप नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि आपने इसको इस तरह की देखा है, आपने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, आपने इसको भागते हुए देखा है, आप इसकी एनर्जीज पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो फिर आप इसके इस पैटर्न पे कैसे ट्रस्ट कर लोगे? आज ये अच्छा होके आ रहा है, लेकिन ये आपके साथ पहले बुरा कर चुका है, चीटिंग कर चुका है। आपको इसके सच पता है कुंभ राशि, आपको इसके बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता चल गई हैं कि ये क्या है, और ये पहले भी भाग गया था जब आपको इसकी ज़रूरत थी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है पर्सन। इससे आपकी कभी लड़ाई हुई थी, ठीक है, इससे आपकी कभी लड़ाई हुई थी या इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पे वन मोर कार्ड, और कुछ इस पर्सन के बारे में आप बताना चाहें। अगर जो मैंने आपको बोला, ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो आपसे, या ये कहीं बाहर रहता हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ उस सिटी में नहीं रहता, कहीं बाहर रहता हो, या पहले आप लोग साथ रहते थे, अब आप लोग, ये चला गया था, कहीं बाहर चला गया था, दूर चला गया था, ये अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन 6 राशियों में से अगर किसी राशि का पर्सन सन, मून और वीनस राइजिंग में आपकी लाइफ में है तो ये वो पर्सन है। अगर नहीं तो फिर ये कोई नया पर्सन है। लेकिन इसकी एनर्जीज अभी हम देख लेंगे। मैंने ये पहले ही सोच रखा था मैं ऐसे रीडिंग करूँगी कि आप क्या सोच रहे हो और ये एक्चुअली में क्या इंटेंशन है, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। सो आपको मैं पूरी यहाँ पे क्लैरिटी दूंगी कुंभ राशि, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और यूनिवर्स का गाइडेंस भी समझाऊंगी। सो डोंट वरी, लेकिन ये सब आपके साथ होने वाला है, ये आप समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। वैसे तो हमें दिख रहा है कि आप तो इसको नहीं चाहते, आप कम से कम इसके इस ऑफर को तो नहीं ले रहे हो, चाहे आप अंदर से कुछ भी पसंद करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप इसके ऊपर विश्वास तो नहीं कर रहे, क्योंकि इसने पहले कुछ किया है, या ये मैरिड है या डिवोर्सी है, या कोई लड़ाई हुई है, या पहले ही चला गया था, ऐसी कोई सिचुएशन है पास्ट में। और अगर ये नया है तो देख लेते हैं कि ये कौन है। सो लेट्स सी कि ये पर्सन जो है, आपको क्या लगता है कुंभ राशि, ये पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, इसके इंटेंशन क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को क्या लगता है, ये पर्सन क्या सोचता है उनके लिए। जिस भी पर्सन के बारे में सोच के वो रीडिंग देख रहे हैं, कुंभ राशि के लोग उन्हें कैसा देखते हैं, क्या सोचता है कुंभ राशि के बारे में। तो देखो, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, आप इसके बारे में सोचते तो हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, और आपको ऐसा लगता है जैसे ये एक अनइमोशनल पर्सन है, एज एन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और सोर्ड्स से सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको लगता है कि ये दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जलने वाला व्यक्ति है, ठीक है। हाँ, लो इमोशंस भी आ गए। आपको लगता है ये पर्सन डरता है,
ठीक है, ये बहुत फियर में रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है, इसलिए ये जो फील करता है वो कभी बोल नहीं पाता, क्योंकि इसको डर लगता है। ठीक है, इसको समाज का डर है, इसको फैमिली का डर है, या इसके कुछ छुपे हुए राज हैं जो बाहर आ जाएं, उससे इसको बहुत डर लगता है इस पर्सन को। ठीक है, ऐसा आपको लगता है। द व्हील, देखो कहीं ना कहीं कुंभ राशि, जहाँ पे मेरे पास जो कार्ड आए हैं वहाँ से अगर मैं देखूँ कि आप क्या सोचते हो, ये पर्सन क्या सोचता है, तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, आपको कभी भी प्रपोज कर सकता है, आपको पता है कि ये ऐसा करेगा। ठीक है, लेकिन ये डरता है और इसके कुछ राज हैं जो बाहर आ जाएंगे, और ये दिमाग से चलता है। ठीक है, और आपको भी ये है कहीं ना कहीं कि यार ये कभी भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, आपको पता है ये चीज़ इसके बारे में। लेकिन आपको ये भी पता है कि इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, ये अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये अपनी मर्जी से अच्छा हो जाता है, अपनी मर्जी से बुरा हो जाता है, ऐसा आपको लगता है। हालांकि मैं जहाँ से देख रही हूँ कार्ड्स में, मुझे नहीं लगता आपको इसके इंटेंशन पे कोई डाउट है, लेकिन रिलायबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, ऐसा आपको इस पर्सन का लगता है। और आप इसको काफ़ी मैनिपुलेटिव या काफ़ी माइंडेड पर्सन मानते हो कि ये दिमाग से चलता है, दिमाग से खेलता है, तो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। या फिर विद दिस मून कार्ड आपको लगता है कि ये जो भी है वो धोखा दे रहा है, धोखा है इसकी एनर्जीज में, कहीं ना कहीं ये झूठ बोलता है, झूठ बोल के काम करता है, या आपसे कुछ छुपा रहा है, ऐसा आपको लगता है इस पर्सन के बारे में। ठीक है, और आपको ये भी पता है ये आएगा आपके पास। वाओ, बहुत ही अजीब टिपिकल रीडिंग है। लेट्स सी एक्चुअली में पर्सन क्या फील करते हैं और क्या इंटेंशन है इनके आपके लिए। ये तो आपको लगता है वाली सिचुएशन हो गई। नाउ एक्चुअली में क्या इंटेंशन है इस पर्सन के। एट ऑफ कप्स, ये वापस आना चाहता है। ठीक है, एक्चुअली में ये पर्सन जो है उसको लगता है कि आपने इसको छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर गए हो इनसे, और इसीलिए ये चाहता है कि आप मूव ऑन ना करो और किसी तरीके से ये आपको रोक लें। ठीक है, एक्चुअली में पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखता है। ठीक है, और आपको काफ़ी स्पिरिचुअल भी मानता है, ऐसे लगता है कि आप में काफ़ी पावर है, आप काफ़ी डिवाइनली कनेक्टेड हो, और आप बहुत कुछ जानते हो, आपकी भगवान से बहुत बनती हैं, या रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो। और इसको ये भी लगता है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हो। आप जैसे आपको लगता है ना, आपको तो ये डाउट है कि झूठ बोलते हैं, इनको ये डाउट है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। सो इनके इंटेंशन ऐसे कुछ खास बुरे नहीं है, लेकिन हाँ, जितना स्ट्रांगली आप सोचते हो, आप सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने, जब मैंने रीडिंग दी तो आपने इस पर्सन के आने के बारे में सोच लिया इसलिए हमारे पास ये एनर्जीज आ गई हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा हो कि ये मेरे पर्सन के आ रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज यहाँ पे आ गई हैं कि वो आ रहे हैं और शादी का प्रपोजल लेने आ रहे हैं, जो बात मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, कुछ के साथ ऐसा हो सकता है, एनर्जीज में ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपको तो लगता है कि ये पर्सन जो है वो अनइमोशनल है एंड ऑल, बट ये पर्सन जहाँ से मैं देख रही हूँ ये काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है, लेकिन इनके इमोशंस अलाइनमेंट में नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है, इनके इमोशंस तरीके में नहीं है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में उस इमोशन को फॉलो करें, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। और इसीलिए शायद आपको इनकी एनर्जी पे ट्रस्ट नहीं है कुंभ राशि, कि पता नहीं कब क्या करेगा या करेगी। ठीक है, सो आपको नहीं भरोसा इन पे, लेकिन इनकी इंटेंशन बुरे नहीं दिख रहे, इनके इंटेंशन
इतने से दिख रहे हैं कि ये आपको खोना नहीं चाहते या ये अकेले हो जाएंगे, इसका डर है इस पर्सन को, और आप इन्हें बहुत पावरफुल लगते हो, तो ये आना चाहते हैं, उस पावर को यूज़ करना चाहते हैं, आपकी पावर को अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। बस इतना ख़राब हो सकता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। लेट्स इस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में और जानते हैं। ये जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत अट्रैक्शन और ऑब्सेशन फील कर रहा है, ये जो आ रहा है, ठीक है, ये जो भी है, और ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, इसे आपके साथ शादी करनी है, इसका सिर्फ यही मोटो है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे और 4 ऑफ पेंटिकल है, अभी लिखा नहीं है किस्मत में कि क्या होगा इस सिचुएशन में। 31 मई तक की एनर्जी में नहीं है वो चीज़, क्लियर नहीं आ रही कि आप इसको हाँ कहोगे या ना। इस सिचुएशन में बैलेंस चाहिए, दोनों साइड का एफर्ट चाहिए, और सिर्फ ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या देते हो और क्या होगा, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। आई होप कि मैं किसी की कोई बात यहाँ पे ऐसे करके नहीं जा रही, अधूरा नहीं छोड़ के जा रही। क्या होने वाला है एक बार हम समराइज कर लेते हैं रीडिंग को। 31 मई तक आपको एक बड़े फैसले लेने पे मजबूर कर दिया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। और ये फैसला होगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कि आपको किसी पर्सन के साथ जाना है या नहीं। ये पर्सन खुद आपको कोई ऑफर देगा, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है। पास्ट पर्सन के साथ कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स की वजह से आप आगे नहीं बढ़ोगे, और न्यू पर्सन के साथ आप पास्ट कि आपके इमोशनल अटैचमेंट्स की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या आपको वो अपने लायक नहीं लगेगा, या आपके अकॉर्डिंग वो परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। ओके, ये 31 मई तक की एनर्जीज में दिख रहा है। अब आपका सवाल है हमें क्या करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे अब, क्योंकि वो तो एक फ्यूचर एनर्जी आई थी, अब मैं आपके लिए गाइडेंस ही मांग लेती हूँ डायरेक्ट। अगर ऐसी सिचुएशन कुंभ राशि की लाइफ में आती है कि वो नहीं चाहते लेकिन कुछ आ रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए यूनिवर्स, क्या सही होगा इस सिचुएशन में, किस तरफ जाना सही होगा। वी हैव ऑब्जर्वर। ओके, देखो आपको कोई मैसेज आ सकता है कुंभ राशि, ठीक है। आप सही हो कहीं ना कहीं, मैं इस कार्ड के थ्रू ये देख पा रही हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ तो है जो अच्छा नहीं है, कुछ तो है जो सही नहीं है, ठीक है। आपको अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यस, सो अगर आप स्टक होते हो, देखो या तो फ्लो में आप कोई डिसीजन ले लोगे, लेकिन अगर आपके गट एक बार भी आपको रोके ना कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, ऐसे किसी सिचुएशन में स्टक होते हो ना, तो या तो किसी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस लेना जिसपे आपको ट्रस्ट हो, ऐसा व्यक्ति जो कि इन सर्कमस्टेंसेस से गुजर चुका है, या ऐसा व्यक्ति जो कि आपको लगता है आपको एक बेटर गाइडेंस दे सकता है, उसका परसेप्शन का तरीका बेटर है आपसे, उससे आप एडवाइस ले सकते हो। अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, तो दिल की सुनो, लेकिन इस सिचुएशन को देख के लग रहा है कि आपका परसेप्शन इस पर्सन के लिए ऑलरेडी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। यहाँ आपको इस सिचुएशन से निकालने में कोई ना कोई मदद चाहिएगी, किसी की चाहे लिटिल हेल्प ही चाहिए हो, लेकिन आपको चाहिए, ताकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने परसेप्शन से चीज़ों को देखने की बजाय सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू और सामने वाले के परसेप्शन को भी देखो। क्योंकि आप इस चीज़ को क्लोजिंग नहीं दे रहे हो, आप इस चीज़ को आगे नहीं लेके जा रहे हो, आप अपने हार्ट को ब्लॉक कर रहे हो, रोक रहे हो अपने इमोशन को,
रीज़न आपकी सिचुएशंस पुरानी हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपकी, लेकिन क्या करना सही है और क्या नहीं उसका गाइडेंस आप लोगों से लोगे तो वो उसको भी देखेगा और आपकी भी सिचुएशन देखेगा। और अगर आप इतना महान काम कर सकते हो कि आप दूसरे को भी समझो और खुद को भी, तो यस ऑफ कोर्स आप आगे जाओ, क्योंकि आप जो है वो अभी पूरा जंगल नहीं देख पा रहे हो, पूरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो, पूरी सिचुएशन को नहीं देख पा रहे हो जहां आप हो। ठीक है, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आप वही देख रहे हो जो आपको दिखना चाहिए। तो टेक टाइम आउट, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम ले लो। ठीक है, दूसरे पर्सन को जो है वो इसका पता ही नहीं है कि उन्होंने आपको इतना अफेक्ट कर रखा है, उनकी किसी सिचुएशन से आप इतने हर्ट हो। सो अगर आपको अभी डिसीजन नहीं लेना है तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस आ रहा है, कुंभ राशि मत लेना डिसीजन। ठीक है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और यस किसी का गाइडेंस लो। अगर आपके पर्सन से बात कर सकते हो तो उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ ताकि वो अपनी गलतियों को समझ सके। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में इस सिचुएशन आपकी अपने आप ही रिजॉल्व हो जाए, लेकिन इसमें किसी की मदद ले लो कुंभ राशि। यहाँ पे गाइडेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है, किसी की मदद ले लो, वो आपके लिए बेटर है। लेट्स सी कि अगर आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ जाते हो, है ना, तो क्या होगा, तो भविष्य क्या होगा अगर आप इस जो भी ये सिचुएशन है इसमें आगे बढ़ जाते हो, डिसीजन हाँ में ले लेते हो। हालांकि आंसर आपको बता दिया, भाई लर्निंग मिल जाएगी, बट वो बात इम्पॉर्टेंट है, वो रहेगी। मैं यहाँ पे जो फ्यूचर देख रही हूँ वो सबका नहीं आएगा, कुछ एनर्जीज ही ले पाऊंगी। लेट्स सी कि क्या आता है हमारे पास। अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हो तो क्या होगा। देखो ये सिचुएशन आपको डिस्टर्ब रखेगी। कब तक डिस्टर्ब रखेगी, जब तक कोई पास्ट इशू रिजॉल्व नहीं होता। इसीलिए आप इस सिचुएशन में ऐसे ही तो आगे बढ़ना मत। इस सिचुएशन में किसी गाइडेंस की, किसी बड़े की, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है आपको। इसीलिए है ताकि ये सिरदर्द, ये पास्ट इश्यूज को रिलीज करके आप आगे बढ़ो। इस सिचुएशन में स्कोप है, इस पर्सन के साथ स्कोप है, लेकिन उसमें जाने में ये सब सिरदर्द क्यों लेके जाना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस सिचुएशन को पहले समझा जाए और हील किया जाए। अगर आप हील करके इस रिश्ते में जाते हो, समझदारी के साथ, समय देके, बात करके, तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, कुछ हो सकता है। सी वाओ, सी आई टोल्ड यू, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड द सन। इस रिश्ते में जाना ज़रूरी नहीं है, इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को समझ के उन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर आप समझ के और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो ये सब है फ्यूचर। अगर आप टैरो देखते रहते हो तो आप समझ पाओगे। सन का कार्ड है, रोशनी है, लाइटनिंग है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवल है, एन्जॉयमेंट है, एम्प्रेस है, एक नई लाइफ बिगनिंग है, क्रिएटिविटी है, खूबसूरत फ्यूचर है। अगर आप बिना समझदारी के इस रिश्ते में आगे बढ़ जाओगे कि ये आपने ही तो कहा था दीदी कि डिसीजन ले लो, लर्निंग मिलेगी, तो वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल तो है यहाँ पे आउटकम में, बट वहां तक पहुंचने में इतना स्ट्रेस लेना है, तो ये स्ट्रेस नहीं लेना ना। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट की एनर्जी है, ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो इसको रिजॉल्व करके इसमें आगे बढ़ो। लेट्स सी अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ते हो तो क्या होगा। हालांकि देखो सबसे बेहतर तो यही है कि इस पे बात करो, समझो और फिर आगे बढ़ो। किसी की मदद लेने से ये सिचुएशन बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगी। नहीं बढ़ते हो तो क्या होगा, नहीं बढ़ते हो तो आपको बुरा लगेगा बाद में जाके, सिंपल। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगेगा कि आपको उस समय करना चाहिए था, एफर्ट आपको ले लेना चाहिए था वो। तो यही चीज़ है कि इस चीज़ पे अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में 31 मई तक की बात कर रही हूँ, आगे की एनर्जी मेरे पास नहीं आई है। आपकी तरफ अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ आपको डिसीजन लेना है, आपका मन, आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको मना कर रहा है कि नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ है, मैं वापस से इसमें नहीं जाऊँगा, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है। आप किसी अच्छे समझदार व्यक्ति की, जो कि मैच्योर है, सिचुएशन को
परसीव अच्छे से कर सकता है उससे बात करो, क्योंकि आप अपना साइड ऑफ कॉइन देख रहे हो, जो दूसरा व्यक्ति है वो आपका साइड भी देखेगा और उनका साइड भी देखेगा, आपके पार्टनर का भी। ठीक है, सो चीज़ों को आपको आसानी से समझा पाएगा और फिर जो आपकी इच्छा है वो करना। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप चले ही जाना समझ करके इस रिश्ते में। अगर आपको ये चाहिए तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स ही आएंगी। हर सिचुएशन की एंडिंग, एक बार जब मना करोगे तो बुरा लगेगा। ये सिर्फ 31 मई तक की कहानी है, ठीक है, सिर्फ 31 मई तक की कहानी है। सो इसमें आप परेशान मत होना कि हमारा दिल टूटेगा। भाई मना करोगे किसी को तो ये तो लगेगा यार चले ही जाते, नहीं लगेगा, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, लगेगा, बट आपको इतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है उससे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कुंभ राशि। मैंने न्याय किया है इस रीडिंग के साथ पूरी तरीके से, एक भी सवाल आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क में नहीं छोड़ा। आई होप कि आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे और ये आपके किसी काम आए तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा और मुझे अच्छा लगेगा, मेरे एफर्ट्स जो हैं वो सफल होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।